जी, ये भाई हम इस आपको अभी दिखाने वाले हैं। ये एक अपना 73 नेशनल हाईवे है, जिसके ऊपर इस समय हम लोग खड़े हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से आजकल सर्दी के मौसम में धुंध का जो मौसम होता है, इस समय जो हादसे हैं, सड़क पर हादसे वो ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। और उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की ओर से हादसे न हो, उसकी रोकथाम के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यमुनानगर ज़िले से, यहाँ ये यमुनानगर जगाधरी से पांवटा साहिब जाने वाला नेशनल हाईवे है। और मैं आपको बता दूं कि इससे जो आप देख सकते हैं कि रोड सेफ्टी के लिए जो सफ़ेद पट्टी लगाई जाती है वो भी मिट चुकी है, वो भी ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको दिखा सकता हूं जो डिवाइडर है वो भी टूट फूट चुका है, वो भी ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो रोड है उसको बनने के कितने वर्षों के बाद तक अगर वो टूटता है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि अगर उसमें कोई भी दिक्कत खराबी आती है, टूट जाता है, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है जिसके द्वारा ये हाईवे बनाया गया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल हाईवे NHAI के द्वारा बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि ये इस कुछ सालों पहले ही ये रोड बनाया गया था, नया रोड बनाया गया था। और लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस रोड में जगह जगह पर गड्ढे हो चुके हैं। और आज इन गड्ढों को भरने के लिए यमुनानगर PWD के द्वारा इसमें मिट्टी भरी जा रही है। यमुनानगर PWD, आप लोग इस समझ रहे होंगे कि रोड NHAI का है, लेकिन इसके गड्ढे भरने का जो काम है वो यमुनानगर PWD के द्वारा किया जा रहा। तो क्यों किया जा रहा? जब हमने यहाँ संबंधित अधिकारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो काम है NHAI का है, लेकिन स्थानीय मंत्री जी के कहने पर हम लोग ये एक अपने लेवल पर ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी भरी हुई है इन गड्ढों में। और अगर इनमें मिट्टी भरी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये मिट्टी चल पाएगी, क्या ये मिट्टी टिक पाएगी? हवा में भी उड़ जाएगी। और जैसे ही बरसात होएगी ये कीचड़ के रूप में गाड़ियों के टायर के साथ में बाहर निकल जाएगी और फिर से ये गड्ढे ज्यों के तो होंगे। और जिससे कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो कहीं होने का जो है वो खतरा बरकरार रहेगा। लेकिन इन गड्ढों को सही से भरे जाने की बजाय इस तरह से मिट्टी से भरा जा रहा है। और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसी तरह की हर कार्य में विभाग के द्वारा लिपापोती कैसे की जाती है और लोगों की जान की परवाह न करते हुए और नियमों को ताक पर रखते हुए और जो काम है उनमें किस तरह से अनियमितताएं बरती जाती हैं और किस तरह से ये जो काम है अनियमितताओं के तहत ही किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं। रोड सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें भी की जाती हैं। रोड सेफ्टी के लेकर कई प्रभावी कदम उठाने की भी बात की जाती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो प्रभावी कदम है ये सिर्फ मीटिंगों तक ही सीमित होते हैं। और जो आपको मैंने बताया और दिखाया भी कि किस तरह से जो रोड पर सफ़ेद पट्टी है वो भी गायब है रोड से। और जो गड्ढे हैं जिनसे जो दोपहिया वाहन हैं उनके साथ हादसा बने रहने का अंदेशा रहता है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से सर्दी के मौसम में, धुंध के मौसम में और हादसे जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसको लेकर जो अभी ये गड्ढे भरने का जो कार्य किया जा रहा है, इन गड्ढों में जो मटेरियल यूज होना चाहिए था वो मटेरियल तो यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन इन गड्ढों में ये मिट्टी भर करके आप देख सकते हो, मैं आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कैमरे के माध्यम से कि आप देख सकते हैं कि आगे भी इसी तरह से ये गड्ढे मिट्टी के साथ भरे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन गड्ढों में जो मिट्टी भरी गई है ये शायद कितने समय तक टिकेगी, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और तो इन गड्ढों को भरने में जिस तरह से विभाग के द्वारा खाना पूर्ति की जा रही है और जो हर साल जिस तरह से रोड सेफ्टी को लेकर ये मार्किंग के लिए जो पैसा आता है उसको भी कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं किस तरह डकार जाते हैं और जो जनता है उनकी जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन हमारी जो भोली भाली जनता है
वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को लेकर और जो विभागीय लोग हैं उनकी कारगुजारी को लेकर जागरूक नहीं है, और लोगों को इनकी कारगुजारी के चलते अपनी जान गंवाकर इनकी कारगुजारी की कीमत चुकानी पड़ती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी समय इस खबर को देख रहे हो ज़्यादा ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपकी जागरूकता के कारण जो विभागीय लोग हैं वो इस तरह के कार्य ना करें और आपको अपनी जान गंवाकर, आपके अपनों को अपनी जान गंवाकर इन हादसों के कारण कीमत न चुकानी पड़े। तो देखिए जिस तरह से या नेशनल हाईवे के ऊपर ख़ास तौर से जो सर्दी के सीज़न में, कोहरे के मौसम में जिस तरह से जो हादसे बढ़ जाते हैं, अगर इस हाईवे के ऊपर अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी होगा, जो मंत्री के कहने पर इन खड्डों को मिट्टी से भर रहे हैं, या फिर एनएचएआई जिम्मेदार होगा। तो जो भी लोग इस समय खबर को देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या वास्तव में इस तरह के कार्य, आप देख सकते हैं कि ये अभी गाड़ियों के गुजरने पर किस तरह से मिट्टी जो है वो टायर के नीचे ऐसे ही उड़ जा रही है, और बारिश होते ही ये मिट्टी जो है टायर के नीचे आने से ऐसे ही निकलकर फिर कहीं ना कहीं रोड पर कीचड़ मिट्टी उछलती रहेगी, और जो दो पहिया, खास तौर से जो दो पहिया वाहन चालक हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है।